होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए करते हैं बात यूपीएससी की। आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का 20 तारीख को। तो चलिए आइए इसी बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी 2020 में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आप सबकी प्रिपरेशन एआईए पीजीटी में ही बहुत बढ़िया होगी और अब एक अच्छा मौका है कि यूपीएससी में भी आपको एक मौका दे रही है अपने आप को परखने का। 20 तारीख को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि संडे को है और इसी दिसंबर में है, यानी कि अब आपके पास बहुत कम दिन बाकी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके का मतलब कितने बजे से कितने बजे एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 8 बजे पहुंच जाना है। कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे ही है। और अब जान लेते हैं कि ये सेशन किस समय का है। तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम टाइम होगा। तो 8 बजे अगर आप चले जाते हैं और हाँ साथ में साथ आपको रखना पड़ेगा अपना जो भी आप पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है भाई एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए आपका कोई भी आईडी प्रूफ। ठीक है, विदाउट आईडी प्रूफ के आपको नहीं जाना है अंदर पे। तो आईडी प्रूफ आपको लेके ही रखना होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप का आधार ले लीजिए या फिर वोटर आईडी ले लीजिए, ये सबसे अच्छे आईडी प्रूफ में माने जाते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जब हम ये जान ही चुके हैं तो ये भी जान लेते हैं कि सिलेबस किस तरीके का होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बैचलर्स डिग्री में जितनी भी आपने जो भी पढ़ा हो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है, उस सब चीज़ को पूछा जाएगा। एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि यही पूछेंगे वही पूछेंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ है क्लियर, मैं आपको कर दूं कि होम्योपैथी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ऑर्गेनन होता है जो कि पूरा होम्योपैथी का सार है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है मैटेरिया मेडिका। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैटेरिया मेडिका और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, तो वो पूछा जाता है जी हाँ ऑर्गेनन से। और बाकी सारी चीज़ों को टच किया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते जितना कि मैटर मेडिका और ऑर्गेनन से आते हैं। क्योंकि यहाँ यूपीएससी आपको कोई डिग्री नहीं कराने जा रही है जैसे कि एआईए पीजीटी। ये आपका जो भी आपने बेसिक नॉलेज इकट्ठा की है उन सबको परखेगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है कह लीजिए एक तरह का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे एग्ज़ाम लिया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों का जितना भी तैयारी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ होगा। अब जो आप तैयारी करेंगे वो वही कीजिएगा जो आप पहले करते आए हैं। आप नया कुछ भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं और घुमा देगा। ऐसे भी यूपीएससी जितनी क्वेश्चंस पूछती है घुमावदार ही पूछती है। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक जो रहती है वो चौहान की रहती है, वीके चौहान की, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और बात कह दूं कि अगर आपके पास चौहान आप पढ़े हैं तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़े हैं तो उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ द टेस्ट, आपको पता है कि 2 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इक्वल मार्क्स के पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ABCD इसमें से एक चुनिए। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान से आप जान लीजिएगा। अब जानते हैं किस तरीके का नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। अगर आप एक गलत जवाब देते हैं तो उसका आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा और वो है 1/3। ठीक है, तो आपको संभल के चलना है कि 1/3 आपका कट जाएगा। पहले हाफ कटता था, लेकिन हाफ कई बार 25%, लेकिन ये 1/3 कट जाएगा, यानी कि 75% आपका कट जाएगा, यानी कि 0.75। अगर आप एक नंबर लेके आते हैं तो 0.75 कट जाएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आते हैं उसी को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो
द टेस्ट विल बी कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो मैंने कहा आपसे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि तैयारी जैसी भी हो आपको एग्ज़ाम में बैठना ही चाहिए। कई लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देके आपको एक अनुभव प्राप्त होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। इस एक्सपीरियंस के बल पे आप आगे चल के और अच्छे एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलना भूल गई, जो मैं अभी ऐड करती हूँ, वो ये है कि आपको एग्ज़ाम में नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको नहीं भी आता है, मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, जितने भी सीट्स हैं आप उसके लायक नहीं हैं, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर भी हर एक क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपका जो है बेसिक बनेगा। अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी और, क्योंकि यूपीएससी एक दिन की पढ़ाई या एक दिन की तैयारी का रिज़ल्ट नहीं होता, राइट। आपको लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होती है और तब आप एक अच्छी तरीके से यूपीएससी निकाल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप यूपीएससी ये वाला एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या करेंगे? इंटरव्यू में तो आपको और बेहतरीन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इस बात की थोड़ा सा सचेत रहिए कि अगर इस बार एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर पास करेंगे। ऑल द बेस्ट।